करता हूं कि आज मुझे भाग संख्या 27 और 28 चिकित्सा और शिक्षा के लिए बोलने का जो मौका दिया, और मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाऊंगा कि जैसा कि उदयपुर महाराणा भोपाल चिकित्सालय वो पिछले 100 वर्षों से महाराणा के समय में बना हुआ है। यह हॉस्पिटल केवल उदयपुर का नहीं, संभाग का, और उसमें नीमच, मंदसौर, इस तरह का जो ठेठ उज्जैन तक के रोगी इस उदयपुर हॉस्पिटल में आते हैं। पिछले समय कांग्रेस राज के अंदर उस हॉस्पिटल, आज एक तरफ महाराणा की बिल्डिंग बनी हुई है जो 100 वर्ष पुरानी है, दूसरी तरफ पन्नादय हॉस्पिटल जो 2 मंजिला इमारत बनी हुई थी, 100 करोड़ रुपए व्यय करके, और उसके ऊपर 2 मंजिल के ऊपर 2 मंजिल नई बना दी। वो सारी मंजिल 2 मंजिल जो पूरी गिर गई, मतलब डैमेज हो गई है, और क्षतिग्रस्त करके पिछले साल सरकार ने जाते जाते सरकार ने तारीख 3/11/23 को 119 करोड़ का नया बजट, 100 करोड़ डूब गए, 113 करोड़ के आदेश दे दिए कि आधा यूआईटी देवे और आधा पैसा NHMPIP स्कीम के तहत दिया जाए। तो मेरा चिकित्सा मंत्री से आग्रह है कि उसकी सारी, जब मैंने छानबीन की कि जिस इंजीनियर ने इस सारी बिल्डिंग को बनवाया, उस बिल्डिंग को लिपापोती करके, जांच करके और क्लीन सर्टिफिकेट दे दिया, फिर 100 करोड़ रुपए, 120 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए। पैसे का ठिकाना नहीं है, सरकार जाते वक्त के कागज निकाल के चली गई। तो मेरा चिकित्सा मंत्री जी से आग्रह है कि पिछली जो घोटाला हुआ उसकी जांच होवे, नई राशि आवंटित करावे, क्योंकि उसके अंदर उस बिल्डिंग की कैपेसिटी 600 महिला रोगियों की है। अब 600 महिलाओं को इधर उधर कहीं न कहीं एडजस्ट करके हॉस्पिटल चल रहा है। तो आज मैं आज आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करके ये तुरंत राशि आवंटित की जाए। दूसरा मेरा निवेदन है कि उदयपुर हॉस्पिटल जो सड़क बनी हुई थी पिछली, आज से 10 वर्ष पहले, इस मार्ग को चौड़ा करने के लिए हॉस्पिटल से लंबी, कम से कम 500 मीटर से ज्यादा बड़ी सड़क के लिए जमीन ले ली और चिकित्सालय के लिए कम पड़ी। तो उस समय यह तय किया गया था कि अब चिकित्सालय को लगी हुई बिल्डिंग पशु चिकित्सालय की है। तो अब जिस तरह से इस हॉस्पिटल का, जैसा कि मैंने आपसे आग्रह किया, 100 वर्ष पुराना हॉस्पिटल है, 100 वर्ष से भी ऊपर, अब जितना विस्तार इस हॉस्पिटल का हुआ है, अब ये बिल्डिंग बहुत छोटी हो रही है। उसके लिए उस समय ये तय किया गया था 2015 39 44 66 16 को मुख्यमंत्री अनुसरण पशु चिकित्सालय के मुई भवन रनाटे मेडिकल कॉलेज उदयपुर को देने के लिए विभाग की सहमति व्यक्त कर दी, क्योंकि अब एक्सपेंशन करना है तो हमें पास वाला हॉस्पिटल की बड़ी जमीन है वो लेनी पड़ेगी। और पशु चिकित्सालय उदयपुर के मेन चेटक सर्कल पर बना हुआ है, तो अब उसको अगर बड़ी तक शिफ्ट कर देते हैं तो इस हॉस्पिटल का भी विस्तार हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो पशुपालक है वो पशुओं को लेकर उस पशु चिकित्सालय में आते हैं। बहुत बड़े चौराहे पर हॉस्पिटल स्थित है जहां व्हीकल लाना मुश्किल, ले जाना मुश्किल और पशु को उतारना मुश्किल। तो मेरा चिकित्सा मंत्री से आग्रह है कि कलेक्टर को निर्देशित करके और इस मामले को निपटाकर इस हॉस्पिटल का विस्तार करने के मार्ग को प्रशस्त करें। इसी के साथ मैं आपको उदयपुर के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आज महाविद्यालय के अंदर जो पोस्टें खाली हैं, जैसा कि मेरे पहले पूर्व वक्ता जो मकराना से आते हैं उन्होंने लंबी चौड़ी बखान तो कर दी, ये किया वो किया वो किया। आज आगे सुना आप, एक ये नहीं बताया कि इतना खोल दिया लेकिन इसमें डॉक्टर दिए नहीं, चिकित्सा कर्मी है नहीं, खोल खोल के आप तो चले गए। मैं सरकार को धन्यवाद अर्पित करूंगा कि आते ही हमारी सरकार ने
1500 चिकित्सकों को भर्ती किए, 4000 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती किए। उससे राजस्थान के अंदर एक चिकित्सा के अंदर निश्चित रूप से सारे राजस्थान को राहत मिलेगी। मेरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए नेफ्रोलॉजी का एक भी डॉक्टर नहीं है, अभी रिटायर्ड हो गए। सारा मैं आपको बता रहा हूं, जैसा कि मंदसौर से लेकर सारे उदयपुर संभाग के कम से कम 15 जिलों के पेशेंट उदयपुर हॉस्पिटल में आते हैं। उसी के साथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है, प्लास्टिक सर्जरी का नहीं है, जीआई सर्जरी का नहीं है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं है, एक आचार्य है खाली, तो उसमें भी नियंत्रक है ही नहीं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि मैं अपने पत्र के माध्यम से आप आग्रह करूंगा कि उदयपुर हॉस्पिटल के लिए कम से कम, मेरा अंदाज है कि शायद उसकी लिस्ट में आपके सामने रख रहा हूं, 200 पद नर्सिंग ऑफिसर के 266 पद रिक्त हैं। महाराणा प्रताप वार्ड बॉय के 169 पद रिक्त हैं। महाराणा प्रताप चिकित्सालय में 2 अधीक्षक के पद भी रिक्त हैं। उसके साथ एनसीडीपी सेंटर फ्री सेक्शन की आवश्यकता है। भोपाल महाराणा चिकित्सालय में 50 रोगी मित्र लगाए जाने की आवश्यकता है। इसी तरह से कई पोस्टें खाली है। उसके साथ साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उदयपुर के अंदर एक हॉस्पिटल जिसका नाम सुंदर सिंह भंडारी जिला चिकित्सालय, सारी सुविधा युक्त हॉस्पिटल बना हुआ है। 100 बेड बिल्कुल सुपर हॉस्पिटल है, लेकिन स्टाफ के अभाव में मात्र 15-20% स्टाफ है और 15-20% ही रोगी आते हैं। 100 बेड एकदम ऐसी एयर कंडीशन हॉस्पिटल है, उसके अंदर स्टाफ का अभाव है। अगर उस स्टाफ को वहां उपलब्ध करा दिया जाता है तो इस महाराणा हॉस्पिटल का लोड आधा हो जाता है। इसी के साथ हमारा दूसरा सैटेलाइट हॉस्पिटल और है जिसका नाम खेमराज कटारा पूर्व विधायक के नाम से, उस हॉस्पिटल को भी जिला चिकित्सालय के समकक्ष बनाया जाए तो इस उदयपुर हॉस्पिटल की कैपेसिटी थोड़ी शिक्षा ठीक हो सकती है। उसी के साथ मैं शिक्षा मंत्री से के का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा। पहले मैं, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि चिरंजीवी योजना हमने कर दी, ये बात सही है, घोषणा जरूर की, लेकिन मैं अपना खुद का एक किस्सा बताता हूँ कि पहली बार हर व्यक्ति को कहा भाई 870 रुपये दो और आपका इलाज 1 वर्ष के लिए फ्री। तो मैंने सोचा, मैं तो कल्पना ही नहीं करता था कि ऐसा होगा। मैंने 1800 रुपये दे के इंश्योरेंस करवाया। इंश्योरेंस करवाने के बाद जब बीमारी का इलाज करने गए तो कहे कि नहीं साहब ये तो नहीं आता है, आगे जाओ। रोज हमारे पास पेशेंट आके कहते थे कि मेरा साहब इसका चिरंजीवी के तहत, मैंने कहा भाई चिरंजीवी जाओ आपका इलाज फ्री हो जाए। तो वो कहते थे 6 महीने बाद होगा हार्ट का ऑपरेशन, पैर का ऑपरेशन 4 महीने बाद होगा, हार्ट का ऑपरेशन 6 महीने बाद तो हम लोग पहुंच जाएगा। तो जब डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने कहा साहब 8-8, 9-9 महीने से हमको पैसे नहीं दिए, हम करें क्या। इस तरह से उन्होंने घोषणाओं में दिन निकाले, वाहवाही लूटने में दिन निकाले। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस दिन सरकार जाने की तैयारी हो रही थी उस दिन ये सारा किया। बस 1 मिनट के अंदर शिक्षा की बात करूंगा। मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री से आग्रह करूंगा कि शिक्षा के अंदर उदयपुर शहर के अंदर जितने टीचर चाहिए उससे 4 गुणे। एक जिसका नाम है फतेह स्कूल। शिक्षा मंत्री नहीं है, ये शिक्षा के बारे में बोलनी है। अच्छा, इसमें नहीं, इसमें इस कागज में लिखा हुआ। अच्छा सॉरी, चिकित्सा शिक्षा लिखा हुआ है। अरे लिखा हुआ है शिक्षा। अच्छा सॉरी, कोई बात नहीं, कल बोल दूंगा। प्लीज सहयोग करें। वाह, अब मेरा ये निवेदन है चिकित्सा मंत्री जी से, चिकित्सा मंत्री चिकित्सा शिक्षा, ये सॉरी भूल हुई है। तो मेरा आग्रह है कि मैंने जितनी बातें रखी है लिखित में आपको पत्र दूंगा। तो एक तो हॉस्पिटल के अंदर जो 100 करोड़ रुपए पिछली सरकार के समय में घोटाला हो गया, पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई है, पूरी बिल्डिंग। उसकी जांच कराओ, जांच की लेपापोती हुई है। जिस एक्शन ने उस बिल्डिंग को बनाया वो मेरे पास 4 महीने पहले आया, साहब मेरा ट्रांसफर करा दो। मैं क्यों भाई तू तो सस्पेंड है। अरे सस्पेंड नहीं, मैं बहाल हो गया। मैंने कहा कितने पैसे दिए,
अरे साहब वो छोड़ो। हाँ, तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस घोटाले की जांच कराएं और जांच कराकर दोषियों को दंडित करें और उदयपुर की समस्या का निदान करें। धन्यवाद, आपने समय दिया उसके लिए। प्रियंका जी